प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले है वॉइड, नल और एम्प्टी रिलेशन। इसमें क्या है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा जो रिलेशन है वो किसी न किसी सेट के लिए डिफाइंड होगी। तो हम इसमें सेट ए को मेंशन कर रहे हैं। तो क्या है, नो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, नो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज related to any elements of set A, यानी कि सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ कोई एलिमेंट रिलेटेड ना हो। ठीक है, रिलेटेड न हो। तो इसमें R किसके इक्वल होगा, 5, क्योंकि जो हमारे रिलेशन के जो एलिमेंट्स हों पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये सबसेट होगा। ठीक है, इसमें एक बात और याद रखनी है, जो ये हमारी वॉइड रिलेशन हो सकती है, ये क्या होती है, इट इज स्मॉलेस्ट रिलेशन। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होती है, इट इज ए स्मॉलेस्ट रिलेशन ऑन सेट ए। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारी यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या है, इफ इच एलिमेंट्स इफ each element related, ठीक है, if each element related to every elements, ठीक है, of A, each elements of A related to, if each elements of A related to every elements of A, यानी कि एक एलिमेंट की प्रत्येक एलिमेंट के साथ जितने भी दे रखे उनके साथ रिलेशन हो उसके साथ। तो ये R किसके इक्वल होती है, ये हमारी सबसे बड़ी रिलेशन होती है, ये बात याद रखनी है, ये हमारी सबसे बड़ी रिलेशन होती है। और ये किसके इक्वल होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होती है। किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होती है, ये बात याद रखनी है। दोबारा फिर सुने, यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, जब प्रत्येक एलिमेंट के साथ जो एक एलिमेंट हो रिलेटेड हो, जैसे 1 है, 2 दे रखे है, ए के साथ ए का पेयर बनाएंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा, 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ, 2 की 2 के साथ और फिर 2 की 1 के साथ। अब इसमें देखो बच्चों, ये हमारा कोई सेट ए था, एक की एक के साथ भी है, एक की 2 के साथ भी है, 2 की 2 के साथ भी है, 2 की 1 के साथ भी, यानी कि इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है वो प्रत्येक के साथ पेयर बना रहा है। ठीक है, और इससे बड़ी कोई रिलेशन हो भी नहीं सकती। तो ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट हमारी जो होती है, इसको क्या लिखोगे, इट इज लार्जेस्ट रिलेशन ऑन सेट। ये इससे बड़ी कोई लार्जेस्ट रिलेशन नहीं होती और वॉइड से कोई छोटी नहीं होती। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, इसमें क्या है, जो आइडेंटिटी रिलेशन होती है स्वयं के साथ रिलेशन, जब प्रत्येक एलिमेंट, जैसे इसमें देखो, स्वयं के साथ रिलेशन हो तो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इफ एवरी एलिमेंट
ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, जब वो स्वयं के साथ, इटसेल्फ ओनली। ठीक है, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, सेट दे रखे अपने को 1 और 2, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनेगी हमारी, 1 की 1 के साथ हो, 2 की 2 के साथ हो। इसके अलावा अगर कोई दूसरा पेयर शामिल होता है, इसके अलावा अगर कोई दूसरा पेयर शामिल होता है तो हमारी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारी इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में क्या है, मान लो हमें कोई रिलेशन दी है, इफ आर इज ए रिलेशन A to B, then the inverse relation of R is a relation from B to A। ठीक है, R हमें कोई रिलेशन दे रखी थी, एक्स और वाई, एक्स और वाई। ठीक है, उसके लिए आप लिख सकते हैं एक्स सेट ए का एलिमेंट था और वाई सेट बी का। ठीक, तो आर इनवर्स जो रिलेशन होगी हमारी वो क्या होगी, वाई एक्स, ठीक है, वाई एक्स। ठीक, और जो ये हमारे एक्स और वाई जो पेयर थे ये किसके होंगे, आर के। ठीक, एक्स वाई पेयर किसका होगा, आर का होगा, और एक्स एलिमेंट ए का होगा, वाई एलिमेंट बी का। ठीक, ये हमारी आर इनवर्स रिलेशन, यानी कि जो हमारा डोमेन था वो रेंज बन जाएगी, रेंज है वो डोमेन, आगे वाला एलिमेंट पीछे चला जाएगा, पीछे वाला आगे आगे। ठीक, अब हमारा सिलेबस शुरू होता है। ठीक है, प्लस टू का सिलेबस शुरू होता है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इफ ए एंड ए बिलोंग्स टू आर, A and A belongs to R for all A belongs to A। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जब प्रत्येक एलिमेंट, जैसे आइडेंटिटी में था ना, ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली, ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली, उसमें इसमें क्या फ़र्क है, उसमें क्या है, उसके अलावा कोई पेयर नहीं होना चाहिए। इसमें क्या कहता है, चाहे कितने भी पेयर हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्वयं के साथ जितने पेयर, मान लो 1 2 जैसे इसमें था, जैसे ये था 1 1 1 और 2 2, ये पेयर होनी चाहिए। यानी कि सेट ए के अंदर अगर ये एलिमेंट दे रखे हैं तो हम क्या देखेंगे, उनके स्वयं के साथ पेयर देखेंगे। अगर वो सारे पेयर दे रखे हैं तो हमारा रिफ्लेक्सिव है, वरना रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है वरना रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, हम रिलेशन में वो एलिमेंट देखेंगे जो अलग अलग दे रखे हैं, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए और बी क्या है, हमारे सेट ए के एलिमेंट है। तब उसके बाद हम क्या देखेंगे, देन अगर बी और ए भी आर के अंदर है, बी और ए भी आर के अंदर है, बी और ए भी आर के अंदर है, जैसे कैसे, जैसे ये था हमारा एग्जाम्पल। अब हम एक जैसे नहीं देखेंगे, अब जैसे 1 और 2 दे रखा है, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। अब आप क्या देखेंगे, 1 2 है तो 2 और 1 भी होना चाहिए, 1 2 है तो 2 और 1 भी होना चाहिए, अगर 1 2 है तो 2 और 1 भी होना चाहिए। अगर नहीं दे रखा तो वो सिमेट्रिक नहीं होगी। तो इस तरह के हम सारे पेयर चेक करेंगे आर के अंदर, इसके लिए आर के अंदर रिलेशन के अंदर चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक, जो इसको फॉलो नहीं करता, मान लो ए और बी आर के अंदर है,
बट बी एंड ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक, फॉर ऑल का साइन है ये ए एंड बी, तो फिर क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक, यानी कि अगर वो पेयर एग्जिस्ट नहीं करता तो सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, इसमें हम दो पेयर देखेंगे, इफ़ ए और बी आर के अंदर है, ये जहाँ ख़त्म हो रहा है दूसरा पेयर वहीं से शुरू होना चाहिए, बी और सी आर के अंदर है, जबकि ए बी और सी जो हमारे सेट ए के एलिमेंट है। देन हम क्या चेक करेंगे, ए बी, ये जो पहला पेयर बी से ख़त्म हो रहा है, यानी कि जो रेंज है दूसरे की क्या है, डोमेन है। अगर पहले की दूसरे के साथ, दूसरे की तीसरे के साथ रिलेशन दे रखी है तो हम क्या चेक करेंगे, ए और सी चेक करेंगे। अगर ए और सी भी आर के अंदर दे रखा है, ए और सी भी आर के अंदर दे रखा है, तो क्या होगा, ए और सी भी आर के अंदर दे रखा है तो वो क्या हो जाएगी, देन इट इज़ ए ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज़ ए रिलेशन, ठीक है। अगर ये नहीं है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। कैसे, जैसे आर के अंदर पेयर दे रखे हैं 1 2 2 3, ठीक, आर के अंदर पेयर क्या दे रखे हैं 1 2 2 3, तो हम क्या चेक करेंगे, देखो 1 2 मिल गया, 2 3 मिल गया, तो हम चेक करेंगे 1 और 3। अगर 1 और 3 भी आर के अंदर है तो ये ट्रांजिटिव है, वरना ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक। और जो ये 1 2 3 है ये सेट ए के एलिमेंट होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।